के सीएम कहे या अन्य, उन्होंने कहा हमारे यहाँ लागू ही नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया तमाम, और ये एक सुर में कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर आप लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है। क्या देखिए, एक चीज़ समझना चाहिए कि जो विश्वास की सुनामी है उसको विरोध की सनक से जो है वो ना हाईजैक किया जा सकता है और ना उसको बंधक बनाया जा सकता है। अब कुछ लोगों की कोशिश हो रही है कि देश के विश्वास की जो सुनामी है उसको विरोध की सनक से, विरोध की साजिश से, विरोध की सियासत से बंधक बना लो। जहाँ तक सीए का सवाल है, बार बार अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से पूरे तर्कों और तथ्यों के साथ कहा कि ये सीए जो है वो किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकता देने के लिए है। और उनको देने के लिए है जो धार्मिक रूप से पीड़ित और प्रताड़ित हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं। आप जो है वो जो चीज़ खुद महात्मा गांधी जी ने, जो चीज़ खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, वो तमाम जो महान लीडरशिप थी देश की, उन्होंने जिस समय कहा था, खुद कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन है कि अगर पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक या हिंदू समुदाय या सिख समुदाय या जो और अल्पसंख्यक समुदाय है उनको पीड़ित प्रताड़ित होगा, तो हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी मदद करेंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे और हम उनको नागरिकता के बारे में सकारात्मक सोचेंगे। अरे भैया, ये तो जो काम महात्मा गांधी जी का संकल्प था, जो संकल्प जो है वो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, उस संकल्प को साकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन दिक्कत यह है कि हर समावेशी और सार्थक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की इनकी आदत है, क्योंकि इनकी दिक्कत एक हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर कोई सुधार किया है, कोई देश और समाज के हित में कुछ काम किया है, तो उसका विरोध ही करना है इनको। इनका लगता है कि विरोध करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। दिक्कत इनकी ये हुई है कि ये मैदान में खेल तो पा नहीं रहे, तो दूसरे का खेल कैसे बिगाड़ें, और खेल बिगाड़ते बिगाड़ते खुद इनका बंटाधार हो रहा है। मोहम्मद अली बताओ, ये जो भी राज्य में सरकारें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रही हैं या कोई उनका अपना स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है? अरे भाई, आपको पूरा इतना से तो दिमाग के लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि नागरिकता जो है वो केंद्र सरकार और संसद का अधिकार है, राज्य सरकारों का अधिकार नहीं है। और आप जो है वो एक संवैधानिक संकट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मजबूर कर रहे हैं कि आपको जो भी संसद का निर्णय है, जो भी केंद्र का निर्णय है, जो कि संवैधानिक रूप से उसको अधिकार दिए गए हैं, उसको आप चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं जी हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी इसके पीछे जो है वो शुद्ध रूप से सांप्रदायिक सोच है। आप इस तरह से जो एक भरोसे का जो पूरा माहौल है उस पे जो है वो भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करके और लोगों को गुमराह करना, लोगों को जो है वो सांप्रदायिक रूप से बांटने की कोशिश करना, लेकिन उसमें सफल नहीं होंगे क्योंकि सीए तो लागू हो गया है। और सीए लागू हो गया, इनके चीखने से, इनके चिल्लाने से, इनके हाहाकार करने से उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं। सर, वन पार्टी स्टेट पूरे देश को ऐसा है, जब देखो ना, इनके पास तर्क है ना तथ्य है। आपने जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट देखिए, फेडरलिज्म कहाँ से खतरे में आ गया? क्या स्टेट्स में इलेक्शन नहीं होंगे क्या उससे? अरे भाई, हमारा देश जो है वो चुनाव का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव वाला देश है ये, जहाँ पर जो है वो पंचायतों के चुनाव सुनाई दिखाई पड़ेंगे आपको, लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे, असेंबलीज़ के चुनाव होंगे, पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, बाई इलेक्शंस होंगे, चुनाव ही चुनाव रहता है। हर एक महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में किसी जगह चुनाव दिखाई पड़ता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन पार्लियामेंट और असेंबली के होते हैं तो ये देश के हित में है। ये चुनावी जो हमारे सुधार की एक ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत, वक्त की आवश्यकता है। अब आप उसमें, क्योंकि वही हमने कहा ना कि इनकी दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी जी कोई सुधार करेंगे, चाहे वो सामाजिक सुधार हो, चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे राजनीतिक सुधार हो, चाहे प्रशासनिक सुधार हो, उस हर सुधार पर ये सांप्रदायिक वार करने के हिस्ट्री शीटर लोग बन गए हैं। वो कहेंगे जी किसानों को जो है वो किसान सम्मान निधि क्यों दे रहे हैं, वो किसानों को आप जो है नाकारा बना रहे हैं।
वो कहेंगे जी आपने जो है वो कोरोना काल जो है वो लोगों को फ्री राशन क्यों देना शुरू कर दिया, इससे तो लोग जो है वो कामचोर हो जाएंगे। फिर आपने कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने जो है वो बड़े लोगों की सब्सिडी क्यों ले ली वापस। ये मतलब हर चीज़ पर जो है वो कन्फ्यूज़न और कम्युनल कन्फ्यूज़न का तड़का लगाने की कोशिश होती है, और इसी वजह से इनका हश्र ये हो गया है कि आज फील्ड से ये बाहर हो गए हैं और फील्ड के बाहर से ये बाउंसर मार रहे हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम जा रहे हैं। देखिए, दुनिया में आज जो है वो बहुत संकट और कंटक का समय है। आज यूक्रेन का युद्ध आप देख रहे हैं, आज आप उसके अलावा जो है वो इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो है वो युद्ध दिखाई पड़ रहा है, और भी जगहों पर जो है तमाम की समस्याएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी नीतियां और सोच है, उसकी वजह से हमारे देश में किसी तरह के पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो या और भी चीज़ें हों जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसकी किल्लत नहीं होने पाई। अगर कहीं गलती से कांग्रेस पार्टी इस समय होती या कांग्रेस का गोदी कुनबा इस समय जो है वो सरकार में होता, तो चौतरफा जो है वो किल्लत का माहौल होता। उसके अलावा जो भी दुनिया के जो है जिस तरह के हालात हैं, उस हिसाब से जो है वो समय समय पर जो है वो कंपनियां, तमाम एजेंसियां और सरकार जो है वो मूल्यों का निर्धारण करती है, और मैं मानता हूँ कि अच्छा है ये।